हेलो एवरीवन, मैं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं जीरो स्टडी पॉइंट। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 10th के लिए, जो कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th बोर्ड 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक सॉल्व किया था, चैप्टर 1 रियल नंबर का एमसीक्यू। अब हम 13 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube, there x, y are prime number। जहां पे x और y जो है वो प्राइम नंबर होगा तो a और b का एचसीएफ क्या होगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एचसीएफ के लिए अगर हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हैं प्राइम नंबर को, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो कॉमन फैक्टर होंगे यानी कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे उसके छोटे वाले पावर, याद रखिएगा एचसीएफ के लिए जो छोटा पावर रहेगा वो लिया जाता है। तो यहां पे x के कॉमन के लिए x क्यूब है और यहां x है, तो छोटा पावर केवल x है। यहां पे y क्यूब है, यहां y स्क्वायर है, छोटा पावर 2 का है। तो इन दोनों का एचसीएफ मीन्स a और b का एचसीएफ हो जाएगा x y स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका x y स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इज इंक्लूसिव, यानी 1 भी आएगा और 10 भी आएगा। यानी 1 से लेकर 10 तक के बीच में वो कौन से लिए नंबर लेंगे, जो लिस्ट नंबर होगा जो 1 से लेकर 10 तक यानी 1 को भी और 10 को भी डिवाइड कर सकेगा। तो इसके लिए देखते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे 10 का, तो अगर हमने 10 लिया है तो 10 से 1 तो डिवाइड हो जाएगा, चलिए ठीक है। 2 डिवाइड हो जाएगा, वो भी ठीक है, बट 3 डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 100 की कहानी में भी वही है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। जब हम बात करेंगे 504 की, तो 504 से आपका 3 हो जाता है, 2 भी हो जाता है, 4 भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, बट 5 डिवाइड नहीं होगा। और 5 डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो बच्चा लास्ट ऑप्शन 2520 एकमात्र ऐसा लिस्ट नंबर है जिससे 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। अगर इसको आप इस तरह से नहीं करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हम 1 का प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं 1, 2 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 का हो जाएगा 5, 6 का हो जाएगा 2 into 3, 7 का हो जाएगा 7, 8 का हो जाएगा 2 का क्यूब, 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 10 का हो जाएगा 2 into 5। यानी अगर हम बात करेंगे एचसीएफ, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा क्या होगा, वो 1 से लेकर 10 तक का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 से 10 का, 1 छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है 1 का इंटू लेने के लिए। तो 2 के पावर में सबसे बड़ा 3 है, तो 2 का क्यूब, 3 के पावर में क्या है सबसे बड़ा 2 है, तो 3 का स्क्वायर, फिर 5 है सिंगल नंबर, इसके बाद 7 है और तो कोई है नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 7, 8 को 5 से इंटू 3 करेंगे तो 40 हो जाएगा और 9 को 7 से इंटू करेंगे तो 63। अब ये हो जाएगा 0, 6 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25। यानी एचसीएफ भी वही आ जा रहा है 2520, जो कि 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27। 2 नंबर का एचसीएफ दे दिया है 27, यानी यहां पे हमारे पास एचसीएफ दे दिया है 27। इसके बाद बोला है एंड द एलसीएम इज 162। एलसीएम दे दिया है 162 और बोला है इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, मीन्स 2 नंबर ए और बी है जिसमें से ए दे दिया है 54 और पूछा है बी क्या होगा, फाइंड द ऑर्डर, मीन्स देन द ऑर्डर नंबर इज क्या होगा। तो यहां पे मैंने आपको बताया था, एक बार याद होगा कि एलसीएम एचसीएफ और जो 2 नंबर दिए हैं इनके कुछ आपस में रिलेशन होते हैं
और वो रिलेशन क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मीन्स ए इंटू बी होता है। जहां पे एलसीएम हमें दे दिया है 162, एचसीएफ हमें दे दिया है 27, पहला नंबर हमारे पास है 54 और बी पूछा है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 162 इंटू 27 अपॉन 54। 27 से 54 कटेगा 2 जा, और 2 से 162 कटेगा 81 टाइम, यानी इसका आंसर आएगा 81, और 81 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15 की किस प्रकार से हम दूसरे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी दूसरे नंबर को बी को किस तरह से कर सकते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर पूछा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज है कि 101 में क्या डिवाइड करें कि 143 आ जाए। तो सिंपल सा चीज है कि 1001 में हम 143 को क्या डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, यानी 143 के लिए 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30 कैरी 3, 7 1 जा 7 प्लस 3 10। तो यहाँ पे आपको x के जगह पे क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, और यहां पर 7 मिलने के बाद 143 मिला। अब 143 को 11 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा y का वैल्यू, तो 11 1 जा 11 बचा 3 और 3 हो जाएगा 33, तो 11 3 जा 33, यानी y के जगह पे हमें 13 मिला, जो ऑप्शन नंबर ए पे आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर क्या होना चाहिए। तो यहां पहले एग्जांपल में देख लेते हैं, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर ले लेते हैं। जैसे नॉन जीरो रेशनल नंबर 5 होता है हमारे पास, मान लीजिए तो ले लिया एग्जांपल 5, और इसे हम क्या करना है, प्रोडक्ट करना है किसके साथ, इरेशनल। जैसे मान लीजिए 2 है, √2 इरेशनल नंबर है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5√2। अब ये रूट से तो बाहर जाएगा नहीं, रूट रह ही जाएगा, तो इस प्रकार के नंबर को कहा जाता है ऑलवेज इरेशनल, यानी एक रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वो हमेशा इरेशनल आता है। इस चीज को याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहां पे भी वही चीज दिया है, 2√3, मतलब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट दिया है, जो कि नॉन जीरो रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा, वही इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर कर लिया। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान देंगे। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, R4 रेशनल हो जाएगा और I4 इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हमेशा क्या होगा कि अगर R जो है यहां पे, ये नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होंगे। तो अगर आपके रेशनल नंबर जीरो नहीं होंगे तो उनका इरेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो हमेशा ऑलवेज इरेशनल होंगे, याद रखना है। इसी के बाद दूसरा, तो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जहां पे रेशनल नंबर नॉन जीरो होंगे वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, रेशनल होगा। और लास्ट एक और बता रहे, ध्यान देंगे कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यानी कि इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग करता है कि वो किस तरह के नंबर है इरेशनल में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 19 और 20। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में पहला क्वेश्चन दिया है 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17 क्या है। तो यहां हम देख लेते हैं कि इन दोनों पार्ट में 17 कॉमन जा रहा है, तो यहां हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1,
यानी 17 इंटू 7 तो 17 अपनी जगह रहेगा। 77 का प्राइम फैक्टर होता है 7 इंटू 11। तो यहाँ पे हमने देखा कि 17, 7, 11 तीन प्राइम फैक्टर यहाँ पे है, यानी दिए हुए नंबर के प्राइम फैक्टर 2 से ज्यादा है, यानी वो प्राइम नंबर नहीं है। क्या है वो? कंपोजिट नंबर है। ऑड नंबर भी नहीं होगा और 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा। वो नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हम आते हैं पाई के ऊपर। तो हालांकि पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, याद रखिएगा कि पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7, मगर ये एक्चुअल वैल्यू होती नहीं है उसका, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। और पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है और 22/7 रेशनल नंबर होता है। जबकि यहां पूछा है पाई की वैल्यू, तो पाई क्या हो जाएगा? इरेशनल। याद रखना है कि अगर आपको 3.14 पूछे या फिर पाई पूछे या 22/7, तो पाई के लिए बताएंगे इरेशनल है, 22/7 के लिए बताएंगे रेशनल है और 3.14 को भी बताएंगे रेशनल नंबर है। तो इस चीज को याद रखना है। तो इससे हमारा ये पहला चैप्टर रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा चैप्टर नंबर 2 के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तब तक के लिए धन्यवाद।